अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड एज द इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल, सभी ट्रायंगल का सेट है और रिलेशन क्या है T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2, T1 T2 के सिमिलर है। इज इक्विवेलेंस रिलेशन की ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, पहले यही चेक करते हैं हम, आगे का पार्ट है बाद में देखेंगे कि क्या कहता है ये। तो फर्स्ट क्या है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है हमारा, मिरर का था एग्जाम्पल वही। तो क्या हो गया T1 जो है T1 इज सिमिलर टू T1 कि सिमिलर होना चाहिए ना हमारा, तो T1 तो T1 के सिमिलर होगा, तो मतलब T1 को अपना फेस दिखाई देगा। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा एक्स एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन की एक्स एक्स जो है वो रिलेशन को बिलोंग कर गया हमारा। ठीक है, हैंस इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब चेक करो सेकंड, सेकंड क्या है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या आ जाएगा हमारा कि जो T1 क्या है इज सिमिलर टू T2 कि T1 है वो T2 के सिमिलर है। ठीक है, कंडीशन होगी सेटिस्फाई, मतलब एक्स वाई बिलोंग कर गया हमारा रिलेशन में। अब क्या करेंगे घुमा के देखेंगे ना, सिमेट्रिक करेंगे, इसको अपोजिट करेंगे तो T1 को T2 की जगह पे। ठीक है, तो देखो T2 इज सिमिलर टू T1, भाई अगर T1 T2 के सिमिलर है तो T2 T1 के है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा वाई एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन की वाई एक्स जो है वो रिलेशन को बिलोंग करता है। ठीक है, अब देखो थर्ड, थर्ड में क्या हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है हमारा कि T1 इज सिमिलर टू T2 कि T1 का रिलेशन है T2 के साथ, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन। अब देखेंगे कि T2 का रिलेशन किसके साथ है। ठीक है, तो देखो ये T1 तो सिमिलर इसी में हो गया था हमारा, तो अब देखेंगे हमें T2 का देखते हैं, T2 इज सिमिलर टू T3 करते हैं कि T3 के साथ रिलेटेड है भाई, तो Y होगा Z के साथ रिलेटेड। अब क्या करते हैं हम कैंसिल आउट कर देंगे T2 को, तो T1 और T3 पे चेक करते हैं। देन T1 इज सिमिलर टू T3, कैंसिल आउट कर दिया तो T1 एंड T3 तो सिमिलर होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा T1 एंड T3 आर सिमिलर, तो X एंड Z बिलोंग्स टू रिलेशन की X एंड Z जो है वो भी रिलेशन को बिलोंग करेंगे हमारे, हैंस इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देखो अब तीनों हो गए हमारे, तो क्या हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड कि ये प्रूव हो गया कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, अब देखो जो इससे आगे जो पार्ट बच गया हमारा वो चेक करते हैं कि इसके आगे दे रखा है कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल। 3 राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करनी है हमें, T1 विद साइड 3 4 5, T2 की साइड है हमारे पास 5 12 एंड 13, T3 की है 8 6 एंड 10। विच ट्रायंगल अमोंग T1 T2 एंड T3 आर रिलेटेड कि रिलेशन किस किस का है इन तीनों ट्रायंगल में। ठीक है, तो सिमिलर होनी चाहिए ना हमारी, तो देखो पहले तो तीनों ट्रायंगल देखते हैं कि क्या क्या है। सपोज करते हैं ये हमारी T1 है। ठीक है, एक और ट्रायंगल है हमारी T2 और थर्ड वाली ट्रायंगल है हमारी T3। ठीक है, T1 की साइड क्या है हमारे पास, बड़े वाली तो हाइपोटेन्यूस होती है 5 3 एंड 4, T2 की बड़े वाली साइड कितनी है हमारी 13, बाकी दोनों 12 एंड
5, इसकी बड़े वाली साइड है हमारी 10, बाकी दोनों कितनी हो जाएंगी 6 एंड 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चेक करते हैं कि कौन सी ट्रायंगल किसके साथ रिलेटेड है। तो क्या करेंगे, हमें सिमिलर है तो इनका रेशियो इक्वल होगा साइड का, तभी तो सिमिलर होती है ट्रायंगल। तो चेक करो T1 एंड T2 को पहले। तो T1 एंड T2 का रेशियो निकाल के देखते हैं हम। ठीक है, तो T1 एंड T2 का रेशियो क्या हो जाएगा, T1 की साइड और उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं हम, और T2 की हाइपोटेनियस एंड T1 की हाइपोटेनियस लेते हैं हम, और बेस लेते हैं दोनों का, तो 4 एंड 5। तो देखो अगर ये सिमिलर होती तो इनका क्या होता, रेशियो इक्वल होता, सेम रेशियो होता ना इसका। ठीक है, लेकिन नहीं है। अब आगे चेक करते हैं T2 एंड T3 का रेशियो चेक करेंगे हम कि सिमिलर है या नहीं है। तो देखो दोनों का हाइपोटेनियस देख लेते हैं एक बार। तो 13/10 और ये हो गया 12/6 और बेस हो गया इसका 5/8। तो ये देखो इनका रेशियो भी सेम नहीं है, इसका भी सेम नहीं है और इसका भी सेम नहीं है, नोट सेम रेशियो, रेशियो सेम नहीं है ना। तो अब लास्ट कौन सा बच गया हमारा, T1 एंड T3 का चेक करते हैं। तो T1 और T3 का रेशियो निकालो, दोनों का हाइपोटेनियस देखो, इसका हाइपोटेनियस कितना है 5, इसका कितना है 10, तो 5/10। उसके बाद परपेंडिकुलर देख लेते हैं दोनों का। तो इसका परपेंडिकुलर है हमारा 3, इसका है 6, तो 3/6। लास्ट में बेस देखेंगे तो इसका 4 है और इसका 8 है। ये हो गए इनके रेशियो। अब चेक करो इक्वल है या नहीं है। तो देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। रेशियो क्या आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, सेम रेशियो हो गया ना। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या आ गया हमारा कि हैंस T1 एंड T3 आर रिलेटेड। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि हैंस T1 इज रिलेटेड टू T3। ठीक है, T1 T3 के साथ रिलेटेड है, बाकी किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये रेशियो इक्वल आता है, तो यही इसमें प्रूफ करना था हमें। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नेक्स्ट 13 में क्या है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन। रिलेशन क्या दिया है कि P1 एंड P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कि P1 एंड P2 की साइड सेम साइड के पॉलीगॉन है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, क्या है, जो भी हेक्सागन है, ऑक्टागन है, वो सेम होनी चाहिए साइड। तो फर्स्ट देखो क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होना चाहिए ना मिरर का, सेम आने चाहिए हमारे। तो देखो सबसे पहले हम P1 पे चेक करेंगे। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ये बहुत बार रिपीट हो गया हमारा, तो करवा देते हैं कि P1 एंड P1, दोनों P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। चीज़ ही सेम होगी, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, कुछ भी है, P1 एंड P1 सेम हो गए तो सेम नंबर ऑफ साइड हो गए। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा कि x है वो x से रिलेटेड हो गया हमारा, x बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, तो हैंस इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड देखो, सेकंड में क्या है हमारा, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक में क्या होगा हमारा कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। कि P1 एंड P2 में क्या है, पेजेस सेम है, तो क्या हो गया हमारा XY बिलोंग्स टू रिलेशन। अब इसका ऑपोजिट देखेंगे, सिमेट्रिक में तो घुमा के देखेंगे ना। तो देखो क्या हो गया कि P1
को P2 कर दो, P2 को P1, तो P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। भी चेंज तो कुछ हुआ ही नहीं, पहले लिख दिया। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन और वाई एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन, तो क्या हो गया, हैंस इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब देखो थर्ड क्या हो गया हमारा, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होगा, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, कि P1 एंड P2 में सेम पेजेस है, एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन। अब देखो P2 को आगे लेके आएंगे, तो P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, P1 एंड P3 के भी सेम है, तो क्या हो गया, वाई जेड के साथ रिलेटेड हो गया हमारा। अब क्या करते हैं हम, कैंसिल आउट कर देंगे P2 को, सॉरी। तो P1 एंड P3 पे चेक करो, तो P1 एंड P3 के ऊपर भी तो सेम ही रहेंगे। ठीक है, P1 एंड P3 में भी तो सेम साइड रहेंगी, हैव सेम नंबर ऑफ साइड, कि P1 एंड P3 में भी सेम है। तो देखो y कैंसिल आउट होगा, x एंड z, तो क्या होगा, एक्स जेड बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, तो तीनों कंडीशन हो गई हमारी, तो ये क्या हो गया, हैंस इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब देखो, तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दे रखा है, जो आगे का पार्ट है वो देखो। अब हमने यहाँ तक तो कर लिया, अब क्या दिया था आगे, कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए। सेट ए के सारे एलिमेंट क्या होंगे, कि रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है टी से। ठीक है, साइड क्या है हमारी, 3, 4 एंड 5। ठीक है, साइड होगी 3, 4, 5। तो देखो इसमें वैसे तो ज़्यादा कुछ करने का है ही नहीं, कि टी ट्रायंगल के कितनी साइड है, 3, और इसने दे क्या रखा है, कि जो भी ट्रायंगल है उनकी सेम साइड होनी चाहिए हमारी, P1 एंड P2 की सेम, यही है ना। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया हमने। ठीक है, इसमें दे रखा था, इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल ए हो गया हमारा 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दिया था, सेम नंबर ऑफ साइड, तो क्या हो गया हमारा, हेयर जो T1 है इसमें कितनी साइड है, T1 की साइड होंगी उसी के इक्वल तो सारी होनी है, क्योंकि सभी में इसने ये दे रखा है कि सारे सेम होंगे। तो देखो कि नंबर ऑफ साइड, ठीक है, इन ट्रायंगल टी के अंदर 3 है, तो अब क्या हो जाएगा, अगर टी के अंदर 3 है तो टी के साथ रिलेटेड होंगे, उनके कितनी साइड होंगी, 3, है ना। तो यही इसमें देखो क्या दे रखा है, कि जो सेट ए के कितने भी एलिमेंट होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, टी से होंगे, है ना। कि हैंस ऑल द एलिमेंट्स इन सेट ए, कि सेट ए के सारे एलिमेंट जो भी हैं वो किससे रिलेटेड होंगे, इज रिलेटेड टू टी। ठीक है, कि जो ट्रायंगल टी है उसके साथ रिलेटेड होंगे विद सेम साइड। ठीक है, नंबर ऑफ साइड सेम होंगे तो विद सेम नंबर ऑफ साइड। ठीक है, या फिर हम ये भी बता सकते थे कि सारे सेट ए के जो है वो टी से रिलेटेड होंगे और साइड कितनी होंगी, सबकी 3 होंगी। ठीक है, तो इसकी भी 3 है तो सारे यही होंगे। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखो आगे 14th क्वेश्चन। 14 में क्या दिया है कि लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन, एक्स वाई प्लेन की सारी लाइन है, और रिलेशन क्या दे दिया कि डिफाइंड एज L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। ठीक है, L1 जो है वो L2 के पैरेलल है। अब क्या शो करना है हमें, शो दैट R इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन करना है, तो वैसे तो देखो तुम कर सकते हो,
बहुत सारे क्वेश्चन किए हमने सेम ऐसे ही। लेकिन देखो ये सपोज करते हैं कोई लाइन है हमारी L1, इसके पैरेलल एक लाइन और है हमारी, क्या है, L2। ठीक है, तो अब चेक करेंगे हमें, और ये दोनों है हमारी पैरेलल, तो अब चेक करेंगे हमें रिलेशन के में कि ये दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। ये जो गिवन कंडीशन दे रखी है कि L1 L2 पैरेलल है। तो फर्स्ट में क्या करेंगे हमें, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में चेक करो, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, L1 इज पैरेलल टू L2, सॉरी L1, रिफ्लेक्शन में L1 होता है, तो L1 L1 के साथ पैरेलल होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन क्या होती है कि एक दूसरे को कट करें या फिर कुछ एंगल बनाएं। तो इसको अपना फेस दिखाई देगा, कोई एंगल नहीं है इन दोनों के बीच और ना ही कट करती हैं, तो हैंस इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखो सेकंड में क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा, L1 इज पैरेलल टू L2, कि भाई L1 जो है वो L2 के पैरेलल है, तो मतलब है XY बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, कि L1 जो है L2 के पैरेलल है, तो L2 L1 के भी है, सेम ही चीज़ होगी, पैरेलल तो रहेंगी। पहले लिख दो चाहे बाद में लिख दो, तो L2 इज पैरेलल टू L1। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया हमारा, ऑपोजिट कर दिया तो भी सेम रहेंगे, मतलब YX भी बिलोंग करेगा रिलेशन में। तो क्या हो गया, हैंस इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, की ये सिमेट्रिक रिलेशन हमारा है। थर्ड देखो, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है कि L1 इज पैरेलल टू L2। ठीक है, तो XY बिलोंग्स टू रिलेशन। अब क्या हो गया, L2 इज पैरेलल टू L3, की L2 जो है ना वो 3 के होगा, तो ये देखो ये L3 ले लेते हैं कोई भी, L1 L2 के पैरेलल है और L2 जो है वो L3 के पैरेलल है। तो क्या हो गया हमारा, YZ बिलोंग्स टू रिलेशन। अब L2 को कैंसिल करो बीच से, L1 एंड L3 को चेक करो, L1 एंड L3 पैरेलल है, ये भी L1 को कैंसिल करेंगे तो देखो पैरेलल तो रहेंगे ये L1 एंड L3 भी। ठीक है, तो ये कैंसिल कर दो, X एंड Z बिलोंग्स टू रिलेशन, की रिलेशन को बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो तीनों कंडीशन होगी, तो हैंस इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, और अगर ये तीनों कंडीशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होगी तो ये इक्विवेलेंस होगा। तो हैंस से प्रूव्ड, कि हमने प्रूव कर दिया कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, अब देखो आगे जो पार्ट बच गया इसका, कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू द y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। इस लाइन से जो रिलेटेड है ना वो लाइन बताओ। ठीक है, तो देखो क्या दे रखा है हमें, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, और लाइन की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है बताओ। इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, mx प्लस सी जो है इसको हमें लाइन की इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे m तो हमें 2 दे रखा है, m की जगह पे 2 है तो 2 कर देते हैं, m की जगह पे 2 हो गया, और c की जगह पे क्या हो गया हमारा 4। लेकिन हम कांस्टेंट ले लेते हैं कि क्योंकि c कहाँ पे बिलोंग करेगा, किसी भी नेचुरल नंबर को कर सकता है, पैरेलल ही तो होनी चाहिए हमारी। ठीक है, ये देखो ये एक लाइन होगी, ठीक है, जो हमें दे रखी है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस 4 है ये सपोज करते हैं, या फिर 2 कर दो, 2 दे रखा है ना हमें तो 2 कर लेते हैं, जर्नल का नहीं करेंगे। अब इसके पैरेलल क्या हो जाएगी एक लाइन और, अगर एक पॉइंट कम कर देंगे, ये इससे ऊपर कम होगी, ये इससे ऊपर कम हो गया, अगर 4 का 3 करेंगे, 2 करेंगे, 1 करेंगे, तो ये कितने हो गए, जितने रियल नंबर वैल्यू पुट करेंगे उतने ही पैरेलल लाइन आ जाएंगी हमारी। तो ये हमारी जर्नल फॉर्म होगी, और यहाँ पे कितने लाइन होंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन हो जाएंगी हमारी।
ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस सी, और c बिलोंग करेगा रियल नंबर को। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल सेट कि जो गिवन लाइन के पैरेलल होंगी। अब देखो 15th क्वेश्चन क्या दे रखा है कि सेट है हमारा 1 2 3, रिलेशन ये दे रखा है। चूज द करेक्ट आंसर, कोई भी ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से एक सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, इनमें से हम डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम निकाल के देखेंगे। इजी तरीका यही है कि जो पीछे करते थे वैसे करो फटाफट। ठीक है, अगर इसमें ढूंढेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, पहला ऑप्शन देखना पड़ेगा फिर सेकंड। तो हम क्या करेंगे, पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। तो देखो रिफ्लेक्शन होना चाहिए, तो डोमेन देखो 1 2 3 एंड 4, ये डोमेन है। तो अब ये खुद का चेहरा दिखाई देना चाहिए ना इनको। तो देखो 1 को 1 दिखाई देगा, 2 को 2 दिखाई देगा, 3 को 3 एंड 4 को 4। रिफ्लेक्सिव हो गया। अब देखो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, घुमाएंगे तो सेम आना चाहिए। देखो 1 2 है, अब देखो इसमें 2 1 है या नहीं, घुमाओ इसको तो देखो रिलेशन में कहीं भी 2 1 नहीं है, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक नहीं है। अब यहीं से आंसर आ जाएंगे हमारे, अब इससे ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब जो ऑप्शन दे रखे हैं ना उनसे ही हम निकाल लेंगे। अब ऑप्शन में सेलेक्ट करते हैं, देखो रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव किस किस में है, हमारा रिफ्लेक्सिव आ लिया, तो इन तीनों में रिफ्लेक्सिव हो सकता है। सही है ना रिफ्लेक्सिव। अब ये देखो कि सिमेट्रिक कौन से में नहीं है, जिसमें रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। इसमें सिमेट्रिक है, तो ये कैंसिल हो गया। ये तो बी के अंदर क्या है, देखो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव को छोड़ दो एक बार कि है या नहीं हमें पता नहीं, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ये हो सकता है भी, क्योंकि दो कंडीशन हमारी हैं, दोनों सही है इसमें। सी में तो है ही नहीं। इक्विवेलेंस कब होता है, जब तीनों होते हैं, मतलब सिमेट्रिक हो है इक्विवेलेंस में भी, तो ये भी कैंसिल। तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया, जो डायरेक्ट निकल गया हमारा। ठीक है, तो हम ऐसे ही करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन चूज नहीं करेंगे, हमें पहले निकाल के रख लेंगे, और दो ही निकाल के रख लो, दो से ही आंसर आ जाएगा। तीनों निकालने भी नहीं, कोई भी दो निकाल लो, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये क्या है, इजी भी है अगर हमें एग्ज़ाम कंपटीशन वगैरह में करना है तो। अब इसको देखो 16th में क्या करेंगे, हमें कि कोई भी रिलेशन दे दिया कि ए जो है वो बी से 2 लेस है और बी क्या है 6 से बड़ा है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहला इसमें क्या है, बी क्या है, देखो 4 है, और इसने क्या दिया है कि 6 से बड़ा है, तो कैंसिल हो गया। तो यही अब बी पार्ट देखते, बी में क्या है, बी की वैल्यू कितनी है 8। जब बी की वैल्यू 8 होती है तो ए की वैल्यू कितनी होगी, ये निकाल लो। तो देखो बी की वैल्यू अगर 8 लेते हैं तो बी से 2 कम ए कितना होगा 6, कैंसिल। ये देखो ये तो हमारा प्रूव हो ही गया कि ए की 6 है और बी की 8 है, तो आंसर सी आएगा। डी चेक करते हैं एक बार कि ए इज इक्वल टू बी -1 होता है, बी की जगह 7 पुट करो तो ए कितना आना चाहिए हमारा 5, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, तो हम डायरेक्ट निकाल के देखेंगे कि हमें कैसे क्या क्या वैल्यू दे रखी है, वो डायरेक्ट पुट कर लो। ठीक है, क्योंकि हमें कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, उसमें कम टाइम मिलता है, तो डायरेक्ट करने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर हो गया ख़त्म।